दोस्तों, डॉक्टर मेहता क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको अपने 20 साल के एक्सपीरियंस से आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब अगर लेना चाहते हैं, उसके सिलेक्शन फॉर्मूला क्या होना चाहिए, 10 सक्सेस पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि कोई भी स्टूडेंट अगर उनको फॉलो करता है तो उसको जल्दी गवर्नमेंट नौकरी मिलेगी और वो अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर पाए। क्लियर? तो आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट 10 सक्सेस पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो मैंने प्रैक्टिकली 20 सालों में बोलो इसको अप्लाइड किया है स्टूडेंट्स पर, और जिसको फॉलो करने से स्टूडेंट को बहुत सारों को बहुत अच्छी सिलेक्शन और सक्सेस मिली है। तो वही अपन डिस्कस करने जा। तो आज के टाइम में क्या हो रहा है, स्टूडेंट जो है बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे तो सक्सेस मिले। तो मैंने आपको हर एक मेरा पॉइंट, दो बोलो आपके पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, बोलो के साथ हो रहा है। एक जो आपको नहीं करना चाहिए, एक जो आपको करने से सक्सेस जल्दी मिल जाएगी। तो पहला मेरा पॉइंट है हार्ड वर्क वर्सेज स्मार्ट वर्क। आप बहुत ज़्यादा घंटों स्टडी कर रहे हैं, लेकिन आपको अगर स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप सक्सेस से दूर चले जाएंगे। आज का टाइम ऐसा आ गया है कि हार्ड वर्क तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर स्मार्ट वर्क कर ले तो आपका सिलेक्शन हो जाए। अब यहाँ पर स्मार्ट वर्क का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब है, जैसे आज के टाइम में आपको लगता है कि हर एग्जाम का पेपर टफ आ रहा है, तो आपको पहले ये माइंड में होना चाहिए कि टफ तो सभी स्टूडेंट के लिए, आपके पर्टिकुलर के लिए कोई अलग से पेपर होता नहीं है। तो इस मीन्स आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको लगता है कि अगर आपका पेपर टफ है तो आपको स्मार्ट बनना चाहिए। आपको जो क्वेश्चंस आते हैं उतने ही करने चाहिए, और अननेसेसरी नेगेटिव मार्किंग को आपको अवॉइड करना चाहिए। इट मीन्स अगर आपको लगता है कि आपने सब कुछ स्टडी किया है और उसके बाद भी आपको ये क्वेश्चंस जो है वो नहीं आ रहे हैं, तो उनको छोड़िए। क्लियर? और आप जब स्टडी कर रहे हैं तो भी आपका क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि मुझे स्मार्ट वर्क करना है, मुझे कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें याद करनी है और कम टाइम में मुझे सक्सेस लेनी है। तो उसके लिए आपको, चाहे आपका कैलकुलेशन पार्ट वीक है, तो उसको कैसे आप अच्छा किया जा सकता है उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। न कि जो आपकी कमियां हैं बोलो उन पे आप ध्यान ना देकर केवल पढ़े जा रहे हो, केवल हार्ड वर्क किए जा रहे हो, केवल दिन में 15-15 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन वो आपका कोई सक्सेस नहीं दिलाने वाला है। हार्ड वर्क तो आप कर ही रहे हो, लेकिन थोड़ा सा अगर हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क पे चले जाओगे तो सक्सेस मिलेगी। और दूसरा है हमारा मेमोरी मटेरियल वर्सेज अंडरस्टैंडिंग मटेरियल। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, बस चीज़ों को याद करते रहते हैं, जबकि मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट को समझाता हूँ कि अगर आप अंडरस्टैंडिंग करोगे, चीज़ों को समझोगे, तो आपको चीज़ें लॉन्ग टाइम तक ध्यान रहेगी, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग की हुई चीज़ हमें लॉन्ग टाइम याद भी रहती है। और सपोज दैट कभी आप उसको वापस रिवाइज नहीं कर पाए और एकदम एग्जाम में आ गया, तो अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ आपकी ज़्यादा अप्रोच कर पाएगी, न कि मेमोरी वाली। क्योंकि जो ओनली आपने याद ही किया है, उसको समझा नहीं है, तो डेफिनेटली कुछ टाइम बाद क्या होता है, आप भूल जाते हो। क्लियर? तो हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है मेमोरी मटेरियल वर्सेज अंडरस्टैंडिंग मटेरियल। क्लियर? तो आपको किस पे फोकस करना चाहिए? अंडरस्टैंडिंग मटेरियल। उसके बाद है शॉर्ट स्टडी वर्सेज डिटेल स्टडी। अब जमाना डिटेल स्टडी का आ गया है। आप सोचो कि मैं बोलो शॉर्ट स्टडी कर लूँ, थोड़ा सा मटेरियल में कुछ याद कर लूँ तो उससे मुझे सक्सेस मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। आज के टाइम में सभी एग्ज़ाम जो है वो आपका पेपर बहुत लेवल के आते हैं, तो उसके लिए डिटेल स्टडी करने की ज़रूरत है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। शॉर्ट स्टडी में क्या होता है कि आप बोलो सब चीज़ें नहीं कर पाओगे, जबकि डिटेल स्टडी के अंदर आप फैक्चुअल क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी कर पाओगे। ओके? उसके बाद है हमारा स्लो स्टडी वर्सेज फास्ट, मैंने कहा स्टडी लॉजिक। मैं अपने स्टूडेंट को हमेशा समझाता हूँ कि अब आपको अपने दिमाग को बहुत तेज और फास्ट करने की ज़रूरत है। आप स्लो स्टडी करोगे तो दूसरे स्टूडेंट आपसे आगे निकल जाएंगे। इसका मतलब हुआ कि हमें फास्ट स्टडी करनी है। अब फास्ट स्टडी करने का यहाँ पर मेरा क्या कहना है, वही अगला है फ्री स्टडी वर्सेज फिक्स एंड टाइम बाउंडेड स्टडी। मेरे कहने का मतलब, मैं एक आपको तरीका बताता हूँ, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको इस पॉइंट का मतलब समझ में आएगा कि सपोज दैट आपको कोई टॉपिक, कोई यूनिट रिवाइज करना है, अगर आपने टाइम बाउंडेड नहीं किया है तो क्या होगा कि आप 4 घंटे 5 घंटे
को लेके रहोगे और 5 घंटे भी निकल जाएंगे लेकिन वो टॉपिक तैयार नहीं हो पाएगा। यही अगर आप अपना टाइम बाउंडेड करते हो तो मुझे 2 घंटे के अंदर ये टॉपिक प्रिपेयर करना है, तो आपको उस 2 घंटे का एक एक मिनट आपको उसकी वैल्यू और कीमती लगेगा और आपको लगेगा कि मेरे को बिल्कुल 2 आवर्स में मुझे मेरा गोल पूरा करना है, मुझे टॉपिक रेडी करना है। तो क्या होगा कि आप जब भी टाइम बाउंडेड करते हो तो आपका पूरा ध्यान अपनी स्टडी पर, अपने टॉपिक पर, अपने कंटेंट पे रहता है और आपका माइंड इधर उधर नहीं जाता है। और अगर आप टाइम बाउंडेड नहीं करते हो तो क्या होता है कि आज के टाइम में आपका बोलो जो ध्यान भटकाने की बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, आपका ध्यान कभी मोबाइल पे चला जाएगा, कभी स्टडी से बोलो बाहर हो जाएगा। इससे बेटर है कि जब भी सेल्फ स्टडी करते हो, मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आपको अपना टाइम बाउंडेड करके स्टडी करना चाहिए। आपने देखा होगा कि एग्ज़ाम के अंदर जब आपके पास 150 क्वेश्चन होते हैं और 2 से ढाई घंटे होते हैं तो आपका एक एक मिनट आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगता है और आपका माइंड इधर उधर कहीं नहीं जाता है क्योंकि वह टाइम बाउंड है। तो आप भी जब सेल्फ स्टडी करते हो, जब आप रिवीजन करते हो तो पहले से ही एक टाइम बाउंडेड और टारगेट के साथ स्टडी करो तो आपको उस टाइम की यूटिलाइजेशन अच्छे से होगा। ओके, तो आई थिंक मैंने 5 पॉइंट ये बताया। नेक्स्ट हम अगर 5 पॉइंट की बात करें तो शॉर्ट टाइम स्टडी और रेगुलर स्टडी। बहुत सी बार क्या होता है, स्टूडेंट क्या करते हैं जब वैकेंसीज आती है तो तैयारी करते हैं, देन फिर वापस वो लोग स्टडी को छोड़ देते हैं। आज के टाइम में अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो रेगुलर स्टडी करनी पड़ेगी आपको। जब तक गवर्नमेंट जॉब लग नहीं जाए और जब तक आप जो चाहते हो वो बन नहीं जाओ तब तक एवरी डे आपकी स्टडी होनी चाहिए, क्योंकि रेगुलर स्टडी से ही स्टूडेंट का नॉलेज बढ़ता है और उसका एक्सपीरियंस भी होता है। तो आपको हमेशा रेगुलर स्टडी करनी है। आपके गोल डिसाइड होने चाहिए कि मुझे इस गोल के बाद इस गोल को अचीव करना है, इस गोल के बाद इस गोल को अचीव करना है, और हमेशा लगे रहना चाहिए। रेगुलर स्टडी बहुत ज़रूरी होती है। शॉर्ट टाइम स्टडी से आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। क्लियर? ओके। उसके बाद है अदर नोट्स वर्सेस सेल्फ नोट्स। बहुत सी बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि भाई कोई दूसरा स्टूडेंट है जिसने कभी तैयारी की हो उसके नोट्स को फोटोकॉपी करा लेते हैं और उसको याद करते हैं। मैं हमेशा स्टूडेंट को कहता हूँ नोट्स हमेशा सेल्फ होने चाहिए। कि आप सेल्फ नोट्स बनाते हो तो आपको अपने रजिस्टर के अंदर एक एक लाइन, एक एक पॉइंट आपको ध्यान रहता है और रिवीजन में भी हेल्प मिलती है। और एग्जाम के अंदर अगर आपने अपने नोट्स को जो सेल्फ नोट अपने हाथ से बनाए हैं अगर उसको 4-5 बार रिवीजन कर लिया तो आपको रजिस्टर की एक एक लाइन, एक एक पॉइंट भी आपको ध्यान रहता है। तो मेरे कहने का मतलब है आपको अदर नोट्स के कंपेयर में सेल्फ नोट्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ओके। और उसके बाद ओनली थ्योरी वर्सेस थ्योरी विद एमसीक्यू प्रैक्टिस। अगर आप केवल थ्योरी स्टडी कर रहे हो, चाहे जीके हो या सब्जेक्ट हो, तो आपकी अप्रोच इतनी नहीं बन पाएगी जितना आप थ्योरी के साथ एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। कि जब हम एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं तो हमें पता चलता है कि थ्योरी का एप्लीकेशन क्या है, थ्योरी यूटिलाइज कैसे होगी। तो आपको यहाँ पर इस बात पे खास ध्यान देना है कि जब भी आप कोई भी स्टडी करो और उसमें अगर आप अच्छे से उस स्टडी को फॉलो पावरफुल बनाना चाहते हो तो टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस शीट की आपको लगाना चाहिए। इसीलिए डॉक्टर मेहता क्लासेज पर हम ये सिस्टम फॉलो करते हैं कि हर टॉपिक की एक प्रैक्टिस शीट दी जाती है। ओके। उसके बाद मैंने कहा ओनली कोचिंग और कोचिंग विद रिवीजन। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि भाई मैंने तो कोचिंग जाता हूँ, बस 5-6 घंटे कोचिंग पढ़ा और उसके बाद वो रिवीजन नहीं करता है, नेक्स्ट डे वापस वैसे उठ के आ जाता है। तो वो कोचिंग, मैंने आपसे कहा, केवल आपका टाइम वेस्टिंग है। अगर आप कोचिंग के साथ साथ वापस रिवीजन करते हो, बैक रिवीजन करते हो, तो ही आपको वो सक्सेसफुल जाएगी। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है कि कोचिंग के साथ साथ रिवीजन की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि रिवाइज नहीं करोगे तो आपके माइंड के अंदर जो भी आप सीख रहे हो वो परमानेंट नहीं हो सकता। क्लियर? ओके। और उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट वर्सेस ऑफलाइन टेस्ट। बहुत सारे स्टूडेंट में से इसे पूछते हैं, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि हमेशा ऑफलाइन टेस्ट जो है वो ऑनलाइन टेस्ट से कई गुना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि ऑफलाइन टेस्ट के अंदर अल्टीमेटली आपको एग्ज़ाम, अगर आपका ऑफलाइन टेस्ट है तो हमेशा टेस्ट ऑफलाइन ही देना चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन टेस्ट जब आप देते हो तो आपको एक रियल एनवायरनमेंट में टेस्ट देने की प्रैक्टिस होती है, जो आपको वहाँ पर जब एग्ज़ाम में सबके साथ बैठ के देते हो तो आप कंफर्टेबल फील करते हो। ऑनलाइन टेस्ट में क्या होता है कि वो इन्वायरमेंट आपको नहीं मिल पाता है। तो क्या होता है कि जब आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे होते हो और एकदम जब मेन एग्जाम में ऑफलाइन टेस्ट देते हो तो उस समय बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफर्टेबल फील नहीं हो पाते हैं और घबरा जाते हैं और वहाँ पर टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। तो ये मैंने
10 आपको की पॉइंट बोलो, 10 सक्सेस पॉइंट मैंने आपको बताया है। अगर आप यहाँ पर इधर वाले पॉइंट्स को अगर आप ध्यान दोगे तो आपको सक्सेस जल्दी मिलेगी। कि मैंने आपसे क्या कहा कि आज के टाइम में आप बहुत सालों तक मेहनत करने जा रहे हो गवर्नमेंट जॉब की, और बहुत सालों के बाद भी आप सक्सेसफुल नहीं होते हो, तो इट मीन्स आपने अपना टाइम बाउंडेड, अपना एक गोल अच्छे से तैयार नहीं किया है। क्योंकि आज के टाइम में आपको अपना एक, जब भी आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हो, अपने आप को कुछ साल आप दे दो और उसमें जम के मेहनत करो, और फिर आप इस स्मार्ट वर्क पॉइंट्स को ध्यान दो और इस पे वर्क करो, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। ये मैं डॉक्टर एस के मेहता और मेरा जो 20 साल का एक्सपीरियंस है हजारों स्टूडेंट को गवर्नमेंट जॉब दिलाने का, मैं अपने एक्सपीरियंस से ये 3 पॉइंट आपको बता रहा हूँ। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे कि स्टडी हमेशा आपको वर्क कैसा करना है, स्मार्ट वर्क करना है। मेरे कहने का मतलब, स्मार्ट वर्क का मतलब बहुत कुछ होता है। कि अगर सपोज दैट कोई स्टूडेंट है, उसको कैलकुलेशन में बोलो 30 सेकंड लगते हैं, तो आप 10 सेकंड में कैसे कर सकते हैं? तभी तो आप बोलो उससे 20 सेकंड आगे निकलोगे। तो यहाँ पर मैं जब भी स्टडी कराता हूँ तो मैं अपने स्टूडेंट को यही कहता हूँ, ऑब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर आपको हमेशा कैलकुलेशन फास्ट करनी आनी चाहिए, स्मार्ट कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, तभी आप दूसरे स्टूडेंट से आगे निकल पाओगे। और अंडरस्टैंडिंग मटेरियल आपका हमेशा, हर कंटेंट आपका समझा हुआ होना चाहिए, जिससे आपकी अप्रोच ज़्यादा बन पाए। उसके बाद डिटेल स्टडी बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की पकड़ बनाना चाहते हो तो आपको डिटेल स्टडी तो ज़रूर करनी पड़ेगी। उसके बाद फास्ट, मैंने कहा लॉजिकल स्टडी, ओके, और फिक्स और टाइम बाउंडेड स्टडी। मैंने आपको कहा जब भी आप रिवाइज करते हो तो एक टाइम बाउंडेड करके आप स्टडी करो, कम टाइम में ज़्यादा पढ़ पाओगे। और उसके बाद रेगुलर स्टडी, उसके बाद मैंने कहा सेल्फ नोट्स और थ्योरी विद एमसीक्यू प्रैक्टिस, कोचिंग विद रिवीजन, ओनली कोचिंग नहीं, कोचिंग विद रिवीजन। और उसके बाद टेस्ट ऑलवेज ऑफलाइन देने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि ऑफलाइन टेस्ट दोगे तो आपको एक प्रॉपर इन्वायरमेंट में अपने आप को अडेप्ट करने में और उसमें आपको कंफर्टेबल फील होने में बोलो इजी रहेगा। ऑनलाइन टेस्ट में क्या होता है कि आप वहाँ पर एग्ज़ाम के अंदर बहुत सारे घबरा जाते हैं। तो आई होप ये आपको मैंने 10 सक्सेस मंत्रा, 10 सक्सेस पॉइंट आपको बताया है, जो आपको अपने स्टडी में, अपनी लाइफ में, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको डेफिनेटली उसको सक्सेस मिलने में एक कदम आप आगे चले जाओगे और आपको सक्सेस मिलेगी। ओके दोस्तों।